नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अलग अलग घटनाओं के कई वांटेड अपराधियों को किया गिरफ्तार। जहानाबाद जिले में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों से परेशान जिले वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में वांछित कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधियों ने बीते दिन शहर की विधि व्यवस्था को और पूरे पुलिस महकमे को तहस नहस कर रखा था। गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के जरिए दी। गिरफ्तार हुए आरोपियों में कोरमा गांव में हुए हर्ष फायरिंग कांड के आरोपी विमलेश कुमार को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लगी थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसमें कोरमा गांव में हर्ष फायरिंग हुई थी। एक विवाह के अवसर पर कुछ ऐसा एक अनऑथराइज्ड बिना किसी पूर्व अनुमति के एक नाच का कार्यक्रम करवाया गया था। उसमें गोली चली थी और सब्सिक्वेंटली पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और फिर एक बच्ची को भी लगी थी, उसका भी देहांत हो गया। इस प्रकार से 2 लोगों का देहांत उस हर्ष फायरिंग की घटना में हुआ था। उस घटना में पहले तो हम लोगों ने जो अनऑथराइज्ड तरीके से जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था उन पर दबाव बनाया गया पुलिस की तरफ से, और बाद में अनुसंधान करते हुए वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी थानाध्यक्ष घोषी ने प्राप्त किए, जिनके माध्यम पर उन अभियुक्तों की पहचान की गई है। तो इस प्रकार से उस घटना को कारित करने वाले लोगों की पहचान हो गई है, कांड का उद्भेदन हो गया है और अभी तक उस कांड में कुल मिलाकर 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष लोगों की पहचान हो गई और हम लोग को आशा है कि निकट भविष्य में हम लोग जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे। कितने लोग अभियुक्त बनाए जाते कुल मिलाकर अभी तक 4 लोग उसमें अभियुक्त हैं, लेकिन अब उनकी पहचान यहाँ डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी पहचान अनुसंधान के क्रम में इस्टेब्लिश हो गई है और उसका पर्याप्त साक्ष्य भी हम लोगों से पास है। वहीं दूसरे आरोपी घोसी थाना क्षेत्र के अकला बीघा गांव में आपसी विवाद में हुए मारपीट के दौरान हुई गोलीबारी घटना का आरोपी गुड्डू कुमार है। इस गोलीबारी की घटना एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जो है 10 तारीख को एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें भी गोली चलने की बात सामने आई थी और उनकी इंजरी को लेकर भी एक डिस्प्यूट था। उस कांड में भी एसडीपीओ घोषी ने अपने नेतृत्व में उस कांड का भी उद्भेदन कर लिया और उसमें एक व्यक्ति की गुड्डू कुमार की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये द्विपक्षीय विवाद अकला बिघा गांव में घोषी में हुआ था। इसी प्रकार वहीं एक अन्य घटना में जहानाबाद पुलिस ने 3 अपराधियों को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ राज्य के कई जिलों में केस दर्ज है। आपको बता दें कि जहानाबाद पुलिस ने बीते 10 मई की सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदरिया पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान टाटा इंडिका कार से चोरी की सामग्रियों के साथ 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों पर पटना, नालंदा और जहानाबाद जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा चंदरिया पुल के पास सुबह 6 बजे वाहन चेकिंग के दौरान धनरुआ की ओर से आ रही इंडिका कार को रोका गया। ऑनर बुक और कागजात की मांग करने पर गाड़ी में सवार युवक घबराने लगे। गाड़ी की तलाश लेने पर डिक्की से 2 जनरेटर मोटर और एक बड़ा कटर बरामद किया गया। साथ ही 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पूछताछ और सत्यापन के पश्चात सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में रुकनपुर निवासी रविकांत कुमार उर्फ छोटू राम और मोनू कुमार, थाना सोनवा निवासी गौरव कुमार है। शकूराबाद थाना में आप लोगों में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें केस हुआ है। उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और एक अवैध हथियार, एक देशी कट्टा भी वहां बरामद किया गया है। इस प्रकार कल और दिनांक 16 और 17 की रात्रि में जो ऑपरेशन हम लोगों के हुए हैं, उसके फलाफल से इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आप सभी को अवगत करा रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई में हम लोगों के यहाँ हत्या में 1, आर्म्स एक्ट में 1, दहेज हत्या में 2 और इसके अलावा चोरी में 3 और हत्या के प्रयास में 3, कुल मिलाकर 11 गिरफ्तारियां हम लोगों के यहाँ इस अभियान के तहत की गई हैं। इसी के लिए इसके जो विस्तृत विवरण है प्रेस ब्रीफिंग सहित वो आप लोगों को भी शेयर किए जा रहे हैं और जहानाबाद पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किए जाएंगे। थैंक यू। इसके पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई टाटा इंडिका कार, 2 जनरेटर मोटर, एक बड़ा कटर, 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में रविकांत कुमार और मोनू कुमार पर जहानाबाद, पटना और नालंदा जिलों में चोरी, धोखाधड़ी और हथियार अधिनियम से संबंधित कई संगीन मामले दर्ज हैं। रविकांत पर कुल 8 मुकदमे और मोनू पर
2 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कई में वे फरार चल रहा था। वहीं शकूराबाद थाना क्षेत्र से कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आज कुछ भिन्न भिन्न प्रकरणों पर हम लोग प्रेस ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। पहला प्रकरण ओकरी थाना का है, जिसके थानाध्यक्ष अभिषेक जी यहाँ हम लोगों के साथ हैं। इन्होंने वाहन चेकिंग के क्रम में एक चोरी के वाहन के साथ 3 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनका नाम रविकांत कुमार और छोटू शर्मा, मोनू कुमार और गौरव कुमार है। ये चोरी की गाड़ी के साथ कुछ भविष्य में भी प्लानिंग करने के सामान के साथ पकड़े गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन सभी का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। ये जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, रविकांत कुमार और छोटू शर्मा, इन पर कुल मिलाकर 8 केस हैं पहले से, और वो केस गंभीर धाराओं के भी हैं, जो चोरी से लेकर लूट तक के कांड इनके ऊपर हैं। तो इस तरह से इस पूरी कार्रवाई से ओकरी थानाध्यक्ष ने और एसडीपीओ घोषी की टीम ने हम लोगों की यही जांच में आया है कि भविष्य की कुछ ऐसी घटनाओं को होने से रोका है। इस प्रिवेंटिव एक्शन भी हुआ है और इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सर कहाँ से पकड़ा है सर? ये लोग चंदरिया पुल के पास ये लोग चेकिंग कर रहे थे, धनरुआ की तरफ से ये व्हीकल आ रहा था। ओकरी थाना के द्वारा इनको पकड़ा गया है। दूसरा, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एक दुखद घटना